बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जथा पंख बिनु। किसका अर्थग्रहण आप करेंगे? जथा पंख बिनु से लेकर के आज हम लोग करेंगे नारी हानि विशेष क्षति नाही। इस पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और उसका उत्तर क्या होता है, वीडियो के इस अंक में हम बताएंगे और समय मिलेगा तो पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर की तरफ भी चलेंगे। तो इस पर सबसे पहला प्रश्न कैसे बनता है, क्या बनता है, आइए उसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न बनता है, बेटा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, राम ने सगे भाई के महत्व को किस प्रकार सिद्ध किया है? राम ने सगे भाई के महत्व को किस प्रकार सिद्ध किया है? और मैं जुम कर दे रहा हूँ। पहला क का सेट 1 का क का उत्तर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है। अब इसका उत्तर देखिए, राम ने सगे भाई के महत्व को पुत्र पत्नी आदि संबंधों से बढ़कर माना है। और पुत्र और पत्नी तो अनेक हो सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन क्या मनुष्य के बस में है ये सभी? किंतु सगे भाई का जन्म मनुष्य के बस में नहीं है, इसलिए भाई की हानि सबसे बढ़कर के हानि है, उससे बढ़कर के कोई हानि नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राम लक्ष्मण के बिना कैसा अनुभव करते हैं? देखो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ख क्वेश्चन कि राम लक्ष्मण के बिना कैसा अनुभव करते हैं। आपका उत्तर होगा राम लक्ष्मण के बिना स्वयं को पंगु और शक्तिहीन अनुभव करते हैं। जैसे पंखों के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और बिना सूंड के बिना हाथी शक्तिहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण के बिना राम स्वयं को क्या शक्तिहीन अनुभव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। देखिए तीसरा कह रहा है कि राम को लक्ष्मण के बिना अयोध्या में कैसा ग्लानि सहनी पड़ेगी? राम को लक्ष्मण के बिना अयोध्या जाने के बाद में किस प्रकार की ग्लानि सहनी पड़ेगी? इसका उत्तर देखिए, इसमें गौ राम को लक्ष्मण के बिना अयोध्या में बड़ी ग्लानि सहनी पड़ेगी। लोग उन्हें देख करके यही कहेंगे कि यह राम क्या किया है, अपनी पत्नी के चक्कर में अपने सगे भाई को गंवा आया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राम ने नारी के विषय में जो टिप्पणी की है उस पर विचार कीजिए। राम ने नारी के विषय में जो टिप्पणी की है उस पर विचार करने के लिए कह रहा है। तो आप देखिए आंसर, राम ने नारी के विषय में यह टिप्पणी की है, नारी हानि विशेष क्षति नाही। वे भाई की तुलना में नारी की क्या क्षति को विशेष नहीं मानते। ऐसा नहीं है कि नारी की हानि है ही नहीं, नारी की हानि विशेष क्षति नाही इन्होंने कहा है। वास्तव में राम की यह टिप्पणी विलाप के अंतर्गत आई है। रोते समय व्यक्ति कुछ भी कहता है, आई है, यह दुखी हृदय की अनर्गल चित्कार है। इसमें नीतिगत चीज खोजना बिल्कुल व्यर्थ है। इससे उनका भातृशोक प्रकट हो रहा है। इस वाक्य में नारी विषयक नीति वचन खोजना क्या है, व्यर्थ है। तो ये 4 क्वेश्चन। 5वां बनता है क्वेश्चन इस पर कि प्रस्तुत पद्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो भाव सौंदर्य जानते हैं कि हर एक काव्यांश का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य 2-2 नंबर के लिखने के लिए आते हैं बेटा, इस बार भी पूछे जाएंगे। तो शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य में क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो शिल्प सौंदर्य पहले भाव सौंदर्य होता है। भाव सौंदर्य में क्या करेंगे, पहला लिख देंगे, यह वर्णन अत्यंत भावपूर्ण है। राम का मनुष्य के रूप में करुण वचन अत्यंत मर्मस्पर्शी है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा भी आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन लिखना केवल 2 ही रहता है। तीसरा हो जाएगा
नारी हानि विशेष क्षति नाही पंक्ति नारी महिमा को कम नहीं करती बल्कि भातृ शोक को स्पष्ट करती है। ठीक है, तो यह आपका भाव सौंदर्य हुआ। शिल्प सौंदर्य में क्या होता है? शिल्प सौंदर्य में आप जानते हैं भाषागत विशेषता आपको लिखनी होती है, शैली से संबंधित विशेषता लिखनी होती है और अलंकार आदि का वर्णन करना होता है। तो सबसे पहले भाषा में अवधि होगा। भाषा अत्यंत कोमल, सरस और भावपूर्ण है। 2 पॉइंट 1 पॉइंट में भी पिरो सकते हैं। दूसरा, चौपाई छंद का कुशल निर्वाह किया गया है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, अनुप्रास की छटा पूरे काव्यांश में व्याप्त है, जैसे सुतवित, 12 बंधु बिनु, शब विधि, बहुविधि, मणि बिनु फनी, करिवर कर, अपलोक शोक, प्रभु प्रलाप। ये सभी में क्या है? अनुप्रास अलंकार के छटा विद्यमान है। तो इस प्रकार से आप इस पद्यांश का क्या शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य अर्थात अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। यह है आपका अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। ऐसे ही हमको उम्मीद है कि और जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए गए, ये बताए गए हैं आपको आएंगे तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे। तो अर्थ ग्रहण पर ज़्यादा समय न देते हुए अब हम चलते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर की तरफ। अब पाठ्य पुस्तक में आ जाओ बेटा। देखो, तुम लोगों के स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की क्या आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी। तो सीधे आप लिखे, तुलसीदास भक्त कवि थे। भक्तों और संतों के बारे में ऐसी मान्यता है कि उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर नहीं होती है, परंतु तुलसी अपने युग के सजग पहरेदार थे। वे खुली आंखों से अपने युग की कठिनाइयों को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके समय में भयंकर बेरोजगारी और भुखमरी थी। मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, कलाकार, नौकर आदि सभी लोग क्या जे काम की कमी के कारण परेशान थे। काम न मिलने के कारण चारों ओर भुखमरी और विषमता थी। सब यूं ही कहते थे, कहाँ जाई क्या करी, अर्थात कहाँ जाए और क्या करें। अब इसके बाद अपनी तरफ से जोड़ना होता है। ये तो दिया हुआ है, अपनी तरफ से जोड़ दो कि अतः हम कह सकते हैं, इतना लिखने के बाद अतः हम कह सकते हैं कि कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर तुलसीदास जी को अपने युग की आर्थिक विषमता का अनुभव था। तो यह होगा आपके पहले क्वेश्चन का सम्यक उत्तर। दूसरा क्वेश्चन है, देखते हैं प्रश्न नंबर 2 बेटा। देखो, पेट की आग का समन ईश्वर राम भक्ति का वेग ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या युग सत्य भी है? क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या ये तर्क संगत है कि नहीं है। तुलसी ने स्पष्ट कहा है कि पेट की आग को ईश्वर भक्ति रूपी मेघ ही बुझा सकते हैं। यह बात न केवल तुलसी के युग में सत्य थी, बल्कि आज भी पूर्णतः सत्य है। मनुष्य का जन्म, उसका कर्म, कर्म की इच्छा, कर्म का फल सब ईश्वर के अधीन है। समाज में साफ दिखाई देता है कि करोड़ों लोग काम धंधा करते हैं, उनमें से कुछ ही लोग सफल होते हैं। यह किसका उदाहरण है? ये सब ईश्वर की ही मेहरबानी है। तो हम कह सकते हैं, केवल इतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, टू द पॉइंट लिखना होता है। बाकी चीज़ों को छोड़ देंगे, इतना लिखेंगे
और लिखेंगे कि हाँ, इतने के आधार पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पेट की आग का संबंध ईश्वर रूपी में कर सकता है। यह तुलसी के समय में ही नहीं बल्कि वर्तमान समय में भी यह बिल्कुल सत्य है, कोई इसमें दो राय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न शो। इस सवये में काहू के बेटा सो बेटी के ब्याहते की तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आ जाता। आइए देखते हैं। इन्होंने कहा कि यदि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह की बजाय काहू के बेटे सो बेटी न ब्याह का प्रयोग होता तो क्या चाहिए, सामाजिक अर्थ में निश्चित रूप से परिवर्तन हो जाता। क्या परिवर्तन होता, आइए देखते हैं। विवाह के बाद बेटी को अपने पिता की जाति छोड़कर पति की जाति अपनानी होती है, अर्थात आशया कि पति जिस जाति का होता है उसी जाति को मान्यता मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों पितृसत्तात्मक परिवार है जहाँ पिता की ही जाति अंतिम जाति मानी जाती है। तो अतः यदि तुलसी के सामने अपनी बेटी को ब्याहने का प्रश्न होता तो जाति बिगड़ने का खतरा तुलसी को ही होता, क्योंकि दूसरी जाति में उसको जाना होता, अन्य किसी को नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से यदि इस तरीके से कहते तो अर्थ में परिवर्तन होता, सामाजिक अर्थ में परिवर्तन होता। नेक्स्ट, दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलाहा वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखलाई पड़ने वाले तुलसी की भीतर असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है, इससे आप कहाँ तक सहमत है। तो ये तो इतना अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है कि बच्चे स्वयं ही इसका उत्तर लिख सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आंसर को बोल देता हूँ। इस सवयी में तुलसी की सच्ची भक्ति भावना तथा स्वाभिमानी स्वभाव का परिचय मिलता है। वे स्वयं को क्या सरनाम गुलाम है राम को, अर्थात राम जी का मैं प्रसिद्ध गुलाम हूँ कहते हैं। वे स्वयं को राम का प्रसिद्ध समर्पित भक्त कहते हैं। उन्होंने अपने समर्पण को करने के लिए ही गुलाम शब्द का प्रयोग किया है। गुलाम स्वयं को तन मन से पूरी तरह अपने स्वामी के प्रति क्या करता है, समर्पित कर देता है। इसलिए गुलाम शब्द सच्ची भक्ति भावना का परिचायक है। तुलसी भक्त होते हुए भी किसी संसारिक व्यक्ति अथवा अधिकारी की धौंस मारने वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुद पर चोट करने वाले निंदक समाज को आड़े हाथों लिया। उन्होंने निंदकों को खुली छूट दी कि वे चाहे उनके बारे में जो कहें, जो कहना है कह लें, जाको रुचे सोई सो कहे। इन्होंने पद्यांश में कहा है ना कि जिसको जो समझ में आ रहा है वह कहे। क्या लेबो को एक न देबो को दो, अर्थात उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, जो कहना है कहता रहे, न नहीं उन्हें किसी, वही तो केवल मांग कर खाते हैं और जाकर के मस्जिद अर्थात मंदिर में सो जाते हैं। उनको न किसी से कुछ लेना है न किसी से कुछ देना है। तो इस तरीके से इस अंक में आपने देखा कि अर्थ ग्रहण जो प्रश्न बनता है उससे अवगत हो गए और पाठ्य पुस्तक के 4 प्रश्नों से अवगत हो गए। निश्चित रूप से इसके अगले अंक में हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। अगला जो वीडियो होगा इस चैप्टर के समाप्ति का वीडियो होगा। और सिलेबस की चिंता आपको नहीं करनी है, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। मैं निश्चित रूप से आपके समय रहते हुए सिलेबस को समाप्त कर दूंगा। और आज के लिए होमवर्क क्या होगा, इस चैप्टर के
पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर जो हैं उन चारों प्रश्नों का उत्तर आप सम्यक रूप से याद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में।